मिनिस्ट्री बजट के शेड्यूल ड्राइव 7th सेशन में आपका स्वागत है। ऐसे तो ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड मिनिस्ट्री बजट के नाम पर 1700 से ऊपर सेशन है। OSMBI सेशन इसका एक लक्ष्य है स्वरोजगारी, सरकारी नौकरी, आय, आर्थिक आज़ादी मिले। आर्थिक आज़ादी का मतलब हुआ कि जो काम कर रहे हैं उसमें फाइनेंशियल सपोर्ट, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन सपोर्ट भारत सरकार की तरफ से आ जाएगी। ये आएगी सीधा मंत्रालय संपर्क, सीधा बजट संपर्क, सीधा संवैधानिक मान्यता आय काम से। इसके लिए ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड मिनिस्ट्री बजट के शाखा लगभग 5 करोड़ से ऊपर बनाए गए हैं OSMBI एक्ट में, जिसमें जाके एक फिस्कल क्रेडिट टेबल, उस टेबल के हिसाब से अपने आय को मान लेना है। जैसे इलिटरेट का 165 रुपया पर डे और सैलरी है 2500 रुपया। इसमें आपको 56 आवर वर्क अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन, एज, जेंडर, एबिलिटी, डिसेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से कर देना है। और ज़्यादा पैसा कमाने के लिए 10 MA डिग्री पर 50,000 रुपया है, 20 MA डिग्री पर 1 लाख रुपया है, 30 MA डिग्री पर 1,50,000 रुपया है। MA करने के बाद BA, MA, MPhil, DLED, PhD सबका एक कैटेगरी लिया गया है। और 20 10th की डिग्री और 10 IA की डिग्री पर भी आपको 50,000 रुपये है। मतलब स्पेशलाइजेशन करते चले अलग अलग सब्जेक्ट में या एक सब्जेक्ट में, और ऑटोमेटिक है कि आपको पैसा बढ़ता गया, प्लस 56 आवर पर। फिफ्थ उसके बाद है जो साक्षर है उसके लिए है 180 रुपया, सैलरी है 2,750 रुपया। जो फिफ्थ पास है 250 रुपया, सैलरी है 3,500 रुपया। 8th पास पर है 300 रुपया, सैलरी है 4,500 रुपया। 10th पास पर है 375 रुपया, सैलरी है 5,500 रुपया। 12th पास है 430 रुपया पर डे, सैलरी है 6,500 रुपया। ग्रेजुएशन है 500 रुपया, सैलरी है 7,500 रुपया। पोस्ट ग्रेजुएशन है 560 रुपया, सैलरी है 8,500 रुपया। MPhil है 620 रुपया, सैलरी है 9,500 रुपया। डिलेट है 680 रुपये, सैलरी है 10,500 रुपया। और 10 और PhD है 750 रुपये, सैलरी है 11,500 रुपया। इसके अलावा 10 MA डिग्री पर 50,000 रुपया, 10 और 20 MA डिग्री पर 1 लाख रुपया और 30 MA डिग्री पर 1,50,000 रुपया। समय आपको लग रहा है 20 साल, 40 साल और 60 साल। ये आपको समय कट जाता है क्योंकि आप एडमिशन लिए और पढ़ते गए, पैसा भी आता गया। 56 आवर वर्क अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन, एज, जेंडर, एबिलिटी, डिसेबिलिटी है। शेड्यूल का टाइप भाइयों, जो रिजर्वेशन पॉलिसी है उसको कंटिन्यू किया गया है। जो पुनः पैक्ट के हिसाब से जो रिजर्वेशन पॉलिसी है उसको कंटिन्यू किया गया है। बाद में फिर संविधान में भी जोड़ा गया रिजर्वेशन बोर्ड। इसके अलावा चूँकि 100% जॉब एवरी पर्सन को प्रोवाइड किया जा रहा है, तो इसके लिए इस चीज़ का ध्यान रखा गया है कि स्वरोजगारी, सरकारी नौकरी सबके जीवन में आए। और यह तब पॉसिबल है जब आपका समर्थन हो। इसके लिए हम लोग जो है आशीर्वाद प्राप्त है 6 मंदिर डॉक्यूमेंट्स के, जिसको 6 राष्ट्रपति भवन कहते हैं। पहला हो गया शिव पार्वती वेलफेयर पावर मंदिर डॉक्यूमेंट, राष्ट्रपति भवन नंबर 1। राष्ट्रपति भवन नंबर 2 विष्णु लक्ष्मी राम सीता कृष्ण राधा अमित अभिलाषा। तीसरा हो गया ब्रह्मा सरस्वती लॉ एजुकेशन। चौथा हो गया आदिशक्ति जगदम्बा। पांचवा हो गया प्रत्येक वर्षकृत भगवान भगवती। और छठा हो गया हिंदू गवर्नमेंट 6 राष्ट्रपति भवन ये हो गए, प्लस 6 हो गए माइनॉरिटीज के, पारसी, जैन, बौद्ध, सिख, मुस्लिम, क्रिश्चियन। 12 राष्ट्रपति भवन हो गए। और जो है स्वरोजगारी, सरकारी नौकरी इसके जरिए आ जाती है। इसके अलावा जो है सो आप एड्रेस प्रूफ ट्रांसफ़र, सेल्फ ट्रांसफ़र कहीं से कहीं करा सकते हैं।
डॉक्यूमेंट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, एड्रेस चेंजिंग में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, प्लस गेस्टेड ऑफिसर सिग्नेचर, ये सब जो है छोटी छोटी समस्याएं हैं जो आदमी सुलझा नहीं सकता है। प्लस एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट बनाया गया है 50,000 से ऊपर 50,000 से नीचे। इससे पता चलता है कि आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है जो 50,000 से नीचे है, और उसके लिए 10 MA डिग्री, 20 MA डिग्री और 30 MA डिग्री का व्यवस्था, प्लस 56 आवर वर्क पर मंथ, प्लस आपको ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड मिनिस्ट्री बजट यूनिवर्सिटी बनाया गया। तो इस प्रकार से इसको जो किया गया है। इसके अलावा ट्रूथ ओनली टर्म्स किताब है। ये ट्रूथ ओनली टर्म्स किताब की कीमत है 651 रुपये, और इसी का 6 यूनाइटेड पार्ट है जिसकी कीमत है 2,551 रुपये। ये दोनों किताब आपको डिस्काउंट पर अवेलेबल है। हेड ऑफिस हो गया अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा, शारदापुर, लोना रोड, दरभंगा, बिहार, इंडिया। पिन कोड 847407। मोबाइल नंबर, व्हाट्सअप नंबर, OSMB ऑफिस नंबर 6397360717। ईमेल एड्रेस हो गया osembaoffice2001@gmail.com। दूसरा हो गया लेबर पार्टी ऑफ इंडिया ऑफिस 2001@gmail। तीसरा हो गया ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन ऑफिस @gmail.com। इस प्रकार से 3 ऑफिस हो गए। इसके अलावा ये किताब जो है आपको अवेलेबल है, आप इसको मंगवा सकते हैं, और इस किताब को खरीदने से ऑटोमेटिक है कि आप समर्थन करते जा रहे हैं व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट निर्माण में। इसके लिए मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, OSMB ऑफिस नंबर 6397360717 फ्रॉम इंडिया, आप इसके जरिए इसको मंगवा सकते हैं। बोथ है 651 और 2,551 का किताब। इसके अलावा स्वरोजगारी सरकारी नौकरी जन जन में लोकप्रिय हो, इसके लिए भी जागरूकता अभियान निरंतर किया जा रहा है। इसके लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लाइक करें, क्योंकि ये एक ऐसा चीज़ है जो भारतीय संसद भवन में लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट ऑफ द हैंड के साथ जागरूकता फैला रही है, और जो है भारतीय संसद भवन में और सभी विधानसभाओं में इसका डिस्कशन किया जाएगा, क्योंकि ये एक आदमी की कृति नहीं हो सकती है, क्योंकि 150 करोड़ के आसपास आबादी है। पर मंथ खर्चा है 80,80,130 करोड़ का, और महीने का खर्च और जो आमदनी है वो है 40,80,130 करोड़। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि डेफिसिट फाइनेंसिंग करके चलाया जा रहा है, क्योंकि 96 से 97% जो बजट गवर्नमेंट बना रही है वह डेफिसिट का ही है। इसमें जो हम लोग लोकल टैक्स दे रहे हैं, जो भी टैक्स दे रहे हैं, वह समेट कर एक जगह आ जाता है, और ऑटोमेटिक है कि फाइनेंशियल बेनिफिट आपको मिलता है। सबसे बड़ी बात है कि एक रेगुलराइज इनकम और एक संवैधानिक प्रतिष्ठा बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर इसको संवैधानिक रूप से डिस्कस करते हैं आर्थिक आज़ादी रूप में, तो ऑटोमेटिक है कि ऊपर नीचे किया जा सकता है। आपके एक्सपेंडिचर भारत सरकार कर ही रही है। भारत सरकार जो है पर महीना एक्सपेंडिचर कर ही रही है 2 बजट पर, एनुअल बजट, रेलवे बजट पर, लेकिन रोजगार गायब है, जॉबलेस ग्रोथ है। तो वो जॉबलेस ग्रोथ को जॉबफुल ग्रोथ बनाने के लिए ही किया गया, क्योंकि जॉब का मतलब ये हुआ कि आप सिक्योर्ड हैं, आपके पास हॉलीडेज हैं, आपके पास कैजुअलिटी को निपटने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जब प्रशासन के ज़रिए इसको बनाया जा सकता है तो वाई नॉट हम इसको बनाएं। तो इसके लिए शेड्यूल ट्राइब भाइयों, आपके समर्थन की ज़रूर आवश्यकता है, क्योंकि आप जैसे ही लेबर पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ रुख करते हैं वैसे ही एक परिवर्तन भारतवर्ष में दिखता है, क्योंकि लेबर पार्टी ऑफ इंडिया नई विचारधारा, आर्थिक आज़ादी विचारधारा को लेकर आगे बढ़ रही है, और पूरे भारतवर्ष में अमितेश्वरवाद की गूंज लहरा रही है, अमितवाद की गूंज लहरा रही है, व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालयवाद की गूंज लहरा रही है, और वो भी सत्य अहिंसा के पद से, सच्चाई ईमानदारी के दम पर। तो इस प्रकार से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट स्वरोजगारी सरकारी नौकरी लाती है और व्यवस्थित ढंग से स्वरोजगार को उत्पन्न करती है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए व्यवस्थित ढंग से जो है इसको करना है और इसको आगे बढ़ाना है।
इसका जो एनुअल फेस्टिवल है वो है 16 फरवरी से 26 फरवरी। उसके बाद है 28 मई से 7 जून, 31 अगस्त से 11 सितंबर और 28 नवंबर से 7 दिसंबर। 28 दिसंबर को आर्थिक आज़ादी दिवस मनाई जाती है। कारण क्यों है कि आर्थिक आज़ादी जो है ऐसा व्यवस्था है कि मिनिमम 2500 रुपये जो ना पढ़ा लिखा है और मैक्सिमम 1,50,000 तक आदमी की आमदनी हो जाती है। अभी आप डिग्री लेकर टहलते हैं उसका कोई महत्व नहीं है। अगर जॉब से निकाल लेता है तो 3-4 महीना का आपको रिफ्रेश करवा देता है लाइफ। जबकि इसमें भगवान भगवती के आशीर्वाद से आप रेगुलराइज इनकम कर रहे हैं। आपको जॉब से निकालता भी है तो कोई जर्क नहीं होता है। जैसे जैसे रिमॉडलिंग हुआ है कार में, जैसे जैसे अब जो पैसे वाले हैं उनके लिए कार, जैसे जॉबलेस ग्रोथ में क्या है कि जिनके पास एक कार है वो अब 2 कार होल्डर हो गए, जिनके पास एक मकान है अब 4 मकान हो गया। यहाँ पर क्या है कि जिनके पास कुछ नहीं है उनके पास पूंजी आ गया। तो ये ज़मीन वाली पार्टी है, लेबर पार्टी ऑफ इंडिया एक ज़मीन वाली पार्टी है, शेड्यूल का शेड्यूल है। हमारा साथ दें और ये परिवर्तन लाने में मदद करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब से दुनिया जो है ऑटोमेटिक है कि आपको पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद सब जगह आपको लेबर पार्टी ऑफ मेंबर के मिल जाएंगे। और यह संवैधानिक विचारधारा आपको भारतीय संविधान में जुड़ जाएगा और मिनिमम 2500 रुपया सैलरी सबके लिए चालू हो जाएगा 56 आवर वर्क पर अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन, एज, जेंडर, एबिलिटी, डिसेबिलिटी। और जितने भी कैजुअलिटीज़ हैं लाइफ में उससे बचाव एक आदमी कर लेता है। तो इस प्रकार से ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन दें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और देखें परिवर्तन, क्योंकि व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट निर्माण आर्थिक आज़ादी है। धन्यवाद।